नमस्कार, मैं जीवन वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि यहां पर कक्षा 12th अर्धवार्षिक परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है, उसी को ध्यान में रखते हुए कक्षा 12th का केमिस्ट्री का पेपर, मॉडल पेपर यहां पर दिया हुआ है। चलिए हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस मॉडल पेपर को कंप्लीट ही करते हैं, ताकि इस मॉडल पेपर से आपको परीक्षा में बहुत बेनिफिट्स मिल सकें। यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है केमिस्ट्री कक्षा 12th है। पूर्णांक जो दिया है 75, लेकिन आपका जो पेपर रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा। यहाँ पर जो दिया है इन्हें 70 नंबर का आपका पेपर होगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। इसी के बाद में जो निर्देश दिए हैं, यानी प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हुए हैं। इन सभी निर्देशों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखना है हमें। क्रिस्टल में विद्युत चालकता उत्पन्न करने हेतु अशुद्धि मिलाने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है डोपिंग कहा जाता है, यानी इसे अपमिश्रण भी कहा जाता है, जिससे क्रिस्टल में क्या होता है, विद्युतीय या चालक की गुण जो होते हैं वो उसमें बढ़ जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, लोहे में जंग लगने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण, बहुलीकरण या अपचयन? तो उसे कहा जाता है संक्षारण। जो क्रिया होती है उसे कहा जाता है संक्षारण कहा जाता है। अगला है हमारा जो यूनिट सेल का घनत्व है। इसमें हमें जो यूनिट सेल होती है उसके घनत्व को ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो सा वाला होगा, लेकिन वो भी यहाँ पर मिस्टेक है। यहाँ पर जो फार्मूला होगा हमारा वो इस प्रकार से होगा, ZM बाय ए का क्यूब इंटू एन होगा। ये है उसका फार्मूला याद करने का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, ऑक्सीकारक गुण सबसे अधिक होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन या ब्रोमीन? तो ये जो होता है वो फ्लोरीन में अधिक होता है। 5th नंबर का जो दिया है ऑब्जेक्टिव, शुष्क बर्फ ठोस CO2 है, आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजी क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल या धात्विक क्रिस्टल? तो आपको बता दें कि इसका जो राइट आंसर होगा वो सा वाला होगा, आणविक क्रिस्टल। चलिए ये थे प्रश्न क्रमांक 1 में ऑब्जेक्टिव यानी सही विकल्प थे, जिनको हमने कंप्लीट ही किया है। इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा जो प्रश्न है वो है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले वाला है, हेमोग्लोबिन आयरन खालिस्तान यौगिक है, यानी ये कौन सा यौगिक है? तो ये धात्विक संकुल यौगिक है, यानी संकुल यौगिक बनाता है आयरन। इसी के बाद में सेकंड वाला जो दिया है हमें, और जो हेमोग्लोबिन होती है उसमें आयरन धातु भी पाई जाती है। इसी प्रकार से क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। सेकंड वाला है, खालिस्तान रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है, तो वो है हमारी रेडान, यानी रेडियो एक्टिव जो गैस है वो होती है हमारी रेडान, जिसका कैंसर के इलाज में भी उपयोग किया जाता है। तीसरा है, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन प्रभाव कहलाता है, तो वो कहलाता है हमारा टिंडल प्रभाव। इन्हें आपने देखा होगा, इन्हें प्रकाश की उपस्थिति में जो कण होते हैं यह होता है हमारा टिंडल प्रभाव। इन्हें उसको क्या कहा जाता है, इन्हें जो कण होते हैं प्रदीप्त होते हैं, तो उस जो क्रिया को कहा जाता है वो होता है हमारा टिंडल प्रभाव, यानी उसे कहा जाता है टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अगला दिया है, खालिस्तान त्रुटि के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, तो वो हो जाता है साटकी दोष के कारण। तो ये जो साटकी दोष लिखा है ये इस रिक्त स्थान में आता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, साटकी दोष के कारण पदार्थ का घनत्व खालिस्तान हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यानी इन दोनों को अपोजिट में दिया हुआ है। ऊपर से हम यहाँ पर लिख लेंगे कि घनत्व जो होता है क्रिस्टल का वो यहाँ पर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक जो तीसरा है हमारा, वहाँ पर दिया है हमें सही जोड़ी बनाइए। पहला है, इधर हमें का दिया है, इधर बा दिया है, राइट को हमें सही करना है। पहला है, केलेमाइन जो अयस्क होता है वो किसका होता है? तो वो जिंक धातु का अयस्क होता है। फिर जिनान टेट्रा फ्लोराइड जो होता है उसका जो आएगा द वाला क्लोरीन।
अक्रिय जो गैस होती है वो है हमारी रेडान। दूध एक क्या है, तो ये एक पायस है। और डाई एथिल लेड आता है यहाँ पर, या मैग्नीशियम आता है, या सोडियम मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बोधातु जो यौगिक होता है उसमें कार्ब यौगिक धातु से बन बनाकर जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर डाई एथिल लेड भी हो सकता था। तो इसका आता है हमारा कार्बोधात्विक यौगिक। तो ये थी सही जोड़ियाँ जिनको हमने कंप्लीट किया है। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक जो 4 है हमारा, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर हमें देना है। पहला है निकिल टेट्रा कार्बोनिल निकलेट, या निकिल आएगा से 0 आयन होता है। इसमें इसकी ऑक्सीकरण निकिल की 0 होती है। और इसमें किस प्रकार का जो संकरण होता है, तो आपको बता दें कि इसमें जो संकरण होता है वो होता है हमारा sp3 संकरण। इसी के बाद में दिया है अभिक्रिया की दर को दर्शाने वाला व्यंजक क्या होता है। तो आपको बता दें अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय होता है। और जो इसमें जो अभिकारक होते हैं उनकी दर में क्या होता है, या उनकी जो सांद्रता होती है उसमें कमी होती है समय के साथ। तो यहाँ पर लिखेंगे ये होगा हमारा इस प्रकार से हम लिख देंगे रेट ऑफ, इस प्रकार से होगा माइनस दर उसमें प्रोडक्ट या अभिकारक में परिवर्तन बटे हो जाएगा डेल्टा टी। क्योंकि प्रोडक्ट मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट यहाँ पर प्रोडक्ट में वृद्धि होगी, प्लस होगा, लेकिन जो रिएक्शंस होंगे अभिकारक जो होंगे उनमें क्या होगी, कमी होगी। तो जो प्रोडक्ट में वृद्धि होगी तो ये प्रोडक्ट की होगी, यानी उत्पाद में वृद्धि समय के साथ। और इसी प्रकार से जो हमारे रिएक्टेंट्स होंगे यानी अभिकारक होंगे उनमें क्या हो जाएगा, तो रेट ऑफ यहाँ पर माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा टी, ये रहेगा अभिकारक के लिए। और उत्पाद के लिए जो होगा वृद्धि होती है समय के साथ। तो ये दोनों का फार्मूला रहेगा। अगला दिया है तीसरा, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। तो ये होता है हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, जिसका मान क्या होता है, यहाँ पर 0 होता है। इसमें जो अधिशोषण होता है हाइड्रोजन गैस उसकी मात्रा को ज्ञात किया जाता है, यानी किसी दूसरे धातु के विभव को भी इसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, जिसे कहा जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी SHE भी कहा जाता है। अगला है हमारा चौथा, दहली ऊर्जा किसे कहते हैं। यानी दहली ऊर्जा क्या होती है, तो ऊर्जा की वह मात्रा जो प्रभावी टक्कर यानी उत्पाद के लिए अणु के पास होनी चाहिए। कौन सी ऊर्जा कहलाती है, हमारी दहली ऊर्जा। अब दहली ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो दहली ऊर्जा बराबर होता है अभिकारक की ऊर्जा प्लस सक्रियण ऊर्जा। यानी जो एक्स्ट्रा ऊर्जा दी जाती है उसको क्रिया करने के लिए उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। और किसी भी अणु के पास में इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि वो क्रिया करके एक या टक्कर करके उसके अणु एक उत्पाद में परिवर्तित हो जाए। तो इसे ही कहा जाता है दहली ऊर्जा कहा जाता है। फिफ्थ वाला है त्रिज्या अनुपात का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो किसी क्रिस्टल में उपस्थित जो धनायन होते हैं व ऋणायन की त्रिज्याओं के जो अनुपात होते हैं उनको त्रिज्या अनुपात कहते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है R = हो जाएगा R+/R-, ये रहेगा हमारा त्रिज्या अनुपात का सूत्र। इसी के बाद में प्रश्न क्रमांक जो 5 है, उत्कृष्ट गैसें निष्क्रिय क्यों होती हैं। तो आपको बता दें उत्कृष्ट गैसों को समूह 18 में रखा गया है और उनके जो कोष बाह्य कोष होते हैं वो अष्टक नियम का पालन करते हैं और वो पूर्ण होते हैं। इसलिए वो ना किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं, यानी वो ना किसी से क्रिया करती हैं। इसलिए उन्हें उत्कृष्ट गैस कहा जाता है या निष्क्रिय गैस कहा जाता है। यानी इनके बाह्यतम कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं। जिनान के 2 यौगिकों के नाम व संरचना सूत्र लिखना है हमें, यानी जिनान के। तो एक हो जाएगा हमारा जिनान डाईफ्लोराइड और एक हो जाएगा जिनान टेट्राफ्लोराइड। तो ये है उनके फार्मूले। इसी के बाद हम देखें तो यहाँ पर
प्रश्न क्रमांक 6 दिया है, द्रव स्नेही द्रव विरोधी में अंतर बताना है। भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण में अंतर बताना है। तो हम इन जो सभी प्रश्न दिए हुए हैं, इन सभी प्रश्नों का जो आंसर रहेंगे आपको दूसरे वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पर सभी प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों को आप कंप्लीट ही कर लीजिए। और क्लोरोबेंजीन की न्यूमेरिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया को भी याद करिए। इसमें फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, कार्बिलेमिन अभिक्रिया और आइडोफार्म परीक्षण, इन अभिक्रियाओं को भी याद करना है। फिनॉल एल्कोहल में अंतर, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल, विभिन्न दर्शाने वाले वेक्टर मेयर विधि को भी हमें देखना है। और ये जो सभी प्रश्न हैं इन सभी को आप ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर हमने इस पेपर के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनको कंप्लीट ही किया है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और उन स्टूडेंट्सों को भी ये पहुँचा दीजिए जो कि अभी 12th में अध्ययनरत हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।